रात घनी थी। घने जंगल के बीच एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। हवा में सिसकियां गुंजायमान थीं। पत्ते फरफराते सूनेपन की गवाही दे रहे थे। अचानक एक बिजली कौंधी और अंधेरे की चादर पर एक भयानक तस्वीर खींची। हवेली के खिड़की से झांकता एक खोपड़ी जैसा चेहरा। यही नजारा सता रहा था अरविंद को। वो पत्रकार था, सनसनीखेज खबरों का आदी। पर इस हवेली की खबर तो कुछ अलग थी। स्थानीय लोग इसे भूत हवेली कहते थे। मानते थे कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। अरविंद को इस पर यकीन नहीं था। वो सच का पीछा करता था, भूतों का नहीं। अरविंद ने एक रात सोचा कि क्यों ना इस हवेली के रहस्य का सच दुनिया के सामने लाया जाए। हवेली के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा दीवारों से चिपक गया। नक्काशीदार छत टूटी थी, फर्श धूल से पटा हुआ था। हवा में एक कब्रिस्तान जैसी गंध तैर रही थी। अरविंद धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांस फूल रही थी, घुटन लग रही थी। अचानक एक तेज और भयानक चीख हवेली के हर कोने से उछली। अरविंद सहम गया और बाहर की तरफ दौड़ लगाई, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से भाग रहा हो। दौड़ते दौड़ते वह एक कमरे में जा गिरा। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनके चेहरे समय के धुंध में खो गए थे। एक चित्र अलग था, एक खूबसूरत महिला। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अचानक वो आंखें हिली। अरविंद की धड़कनें तेज हो गई और सांसें तेज हो गई। ये भूत था। वो भागने को ही हुआ कि चित्र हट गया। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक सुरंग थी, अंधेरी, नमी से तर। अरविंद ने टॉर्च जलाया और अंदर घुसा। सुरंग घुमाती हुई चली गई, हवा घनी होती गई। आखिर में वो एक बड़े गुफा में पहुंचा। गुफा के बीचों बीच एक मेज रखी थी। उस पर चमकते हीरे जड़े एक ताबूत रखा था। ताबूत के बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, बूढ़ा, चेहरा झुर्रियों से लालटेन की रोशनी में डरावना लग रहा था। अरविंद को समझते देर नहीं लगी, ये वही व्यक्ति था, खोपड़ी जैसा चेहरा वाला। बूढ़े ने हंस दिया, एक खौफनाक हंसी जो गुफा की दीवारों से टकराती हुई वापस आई। अरविंद ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने बताया कि वह इस हवेली का मालिक था, लेकिन लालच उसका दुश्मन बन गया। इसी लालच में उसने अपने भाई की हत्या कर इसी ताबूत में दफना दिया। लेकिन तब से हवेली भूतों से भर गई। उसका भाई उसे तंग करता था। अरविंद समझ गया, भूत नहीं थे, यह सब बूढ़े के गुनाहों का साया था। पुलिस आई, बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली की खबर सुर्खियों में छा गई, पर सच सिर्फ अरविंद जानता था, भूत नहीं होते, बस जिंदगी के कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि हमेशा सताते रहते हैं। अरविंद हवेली से बाहर निकला। सूरज उग रहा था, किरणें जंगल को हल्का कर रही थीं। घना अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था, लेकिन उसके मन में उस हवेली की कहानी, बूढ़े का पछतावा और वह रहस्यमय दरवाजा हमेशा बना रहेगा।